नमस्ते राघव सर। राघव सर, ये स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। राघव चोटा सर, प्लीज़ आप मेरी बात ज़रूर सुनिएगा। फर्स्टली राघव चोटा सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड परिणीति मैम एंड लिटिल वन ऑल्सो। राघव चोटा सर, मेरा नाम करिश्मा है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरा 3 साल का बेटा है और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2022 में मेरे ससुराल से निकाल दिया था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा होने वाला था। और रीज़न ये था कि मेरे बेडरूम में मेरे ससुराल वालों ने कैमरास लगाए हुए थे। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था और वो मेरा अबॉर्शन चाहते थे। ये 2 जो रीज़न थे ये मेन थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न थे जिन पे ऑब्जेक्शन मैंने किया, तो मुझे घर से निकाल दिया गया प्रेगनेंसी में ही। और तब से लेके आज तक मैं अकेली हूँ, सिंगल मदर हूँ। कभी मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड या मेरे इन-लॉज देखने भी नहीं आए। इवन 2023 में मतलब मेरे जो इन-लॉज हैं उनको बोला गया था पुलिस ने कि लड़की का सारा गोल्ड जो भी चीज़ें हैं वो वापस दे दो, आप लड़की को नहीं रख रहे हो तो, जो भी आपको शादी में मिला था। तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। उनका रिटर्न में ये स्टेटमेंट था पुलिस को कि लड़की सब कुछ लेके जा चुकी है, हमारे पास कुछ नहीं है। देन हमने कोर्ट से सर्च वारंट के ऑर्डर लिए थे और मेरे ससुराल में मेरे इन-लॉज हाउस हम तलाशी लेने गए थे पुलिस की टीम के साथ। और तलाशी के दौरान सब कुछ मेरी मदर इन लॉ की अलमारी में से बरामद हुआ था, उनकी अलमीरा में से मेरा सारा गोल्ड। तो भी मुझे पुलिस ने उस टाइम वो नहीं दिलवाया। मुझे इवन पुलिस के सामने मारने की कोशिश की गई, बोतल उठा के मेरी मदर इन लॉ ने मारने की कोशिश की मुझे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की टीम मेरे साथ थी, मेरा गोल्ड भी उस टाइम नहीं दिलवाया। मेरे ससुराल वालों ने गोल्ड निकलने के बाद भी ये बोला कि हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। पहले तो वो डिनाई करे थे हमारे पास नहीं है, बट बरामद होने के बाद भी उन्होंने ये बोला कि हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। और 2023 से आज 2026 आ गया है, मुझे आज तक मेरा गोल्ड नहीं मिला। मुझे मेरे ससुराल से निकाल दिया। कोर्ट से मुझे इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है सिर्फ 3000 रुपये। उस 3000 रुपये में भी कभी वो पैसे देते हैं, ये कभी नहीं देते। सिर्फ 3000 रुपये के लिए मतलब मैं अपने बच्चे की हक की लड़ाई लड़ रही हूँ कोर्ट में। मेरे को मतलब मैं यहाँ पे ये बोलने आई हूँ, सर प्लीज़ मेरी आवाज़ ज़रूर सुनना, क्योंकि 2022 से जब से मुझे निकाला है मेरे ससुराल वालों ने, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से, मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे, मैंने हर जगह पुलिस में और NGO में सबकी हेल्प ली। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। एक लास्ट होप है कि आप मेरी आवाज़ सुनोगे, मेरे जैसी और लड़कियों की आवाज़ सुनोगे। मेरी तरह और मेरे बच्चे की तरह कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बच्चों की ज़्यादा लाइफ ख़राब हो रही है। मतलब ये ट्रेंड चल चुका है कि लड़की को घर से निकाल दो शादी के कुछ टाइम बाद, अगर तुम्हारी नहीं बन रही है या तुम्हारे दिमाग में कुछ साजिश चल रही है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे भी मुद्दा उठाएं, प्लीज़ इन चीज़ों पे भी बात की जाए। मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां जो मेरे से भी जुड़ी हुई हैं, और मेरे बच्चे जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो बाप के होते हुए भी आज अनाथ हैं। मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट ये सच्चाई है। हमारा जो लॉ सिस्टम है वो बिल्कुल वर्क नहीं करता। 20-20 साल हो जाते हैं लड़कियों को कोर्ट में धक्के खाते हुए, वो भी 3-3 हजार रुपये के लिए। सिर्फ 2000-3000 इंटरिम मेंटेनेंस, 2000-3000 इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड कर देता है। 2-3 हजार रुपये में पूरा घर कैसे चलेगा? बच्चे की लाइफ जो है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 3000 रुपये में नहीं हो पाती है पूरी। तो लॉ तो बहुत सारे बने हैं लड़कियों के लिए, पर लड़कियों को कोई अधिकार नहीं मिलता, सिर्फ कहने को अधिकार बने हुए हैं। लड़की को राइट टू रेजिडेंस है मैट्रिमोनियल होम में, लेकिन वो ऑर्डर लड़की को मिलते ही नहीं है। 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं। उसके बाद लड़के वाले बोलते हैं डिवोर्स कर लो,
तो मजबूरी में लड़कियों को डिवोर्स लेना पड़ता है। इतने साल निकलने के बाद जब लड़की बुढ़ी हो जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, तब भी 3,000 रुपये मेंटेनेंस ले रही होती हैं लड़कियां, 2,000 रुपये मेंटेनेंस ले रही होती हैं। तो लड़कियों के लिए कानून कहाँ है? अगर कानून बने हैं तो लड़कियों को उनका अधिकार भी तो दो, वो ऑर्डर भी तो दो। वो ऑर्डर मांगते मांगते ही लड़कियां आधी तो सुसाइड कर लेती हैं, आधी हार जाती हैं, जो कि लड़के वाले चाहते हैं और लड़के चाहते हैं कि यही हो। मेरे केस में भी सेम है, मुझे बहुत हरास किया गया। इवन मेरी बेडरूम की वीडियोस निकाली हुई थी मेरे हस्बैंड ने। वो चाहते थे कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं। लास्ट ईयर वो चाहते थे मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं। लास्ट ईयर उन्होंने घूम घूम के, मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस दिखाई हैं जो उन्होंने शूट करी हुई थी बेडरूम में कैमरास लगा के। मुझे इतना हरास किया गया कि सुसाइड करने पे मजबूर किया गया मुझे। कहीं से भी मुझे हेल्प नहीं मिली। पुलिस ने भी उन लोगों का साथ दिया, पुलिस मैनेज हो गई थी पूरे तरीके से। हर बार यही होता है। लेकिन फिर मेरे दिल में ये आया, दिमाग में ये आया कि मेरे बच्चे का क्या कसूर है? बाप तो उसका होते हुए भी नहीं है। अभी माँ भी चले जाएगी तो बच्चा अनाथ हो जाएगा, जो कि मेरे ससुराल वाले और पति चाहते थे। फिर भी मैंने खुद को संभाला। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम जैसी लड़कियों के लिए भी आवाज़ उठाएं। आप प्लीज़ आवाज़ उठाएं। एक लास्ट होप लेके मैं आपके लिए ये स्पेशली ये शूट करने आई हूँ वीडियो। सर प्लीज़ आप भी, राघव चड्ढा सर प्लीज़ आप हमारे लिए, मेरे जैसी कितनी लड़कियां जो मेरे से भी जुड़ी हुई हैं, कोर्ट में इतनी लड़कियां हैं जो धक्के खा रही हैं, बच्चे ले लेके, छोटे छोटे बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। मेरे खुद के बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो रही है। 3,000 रुपये में एक लड़की पूरा घर कैसे चलाएगी, खुद को कैसे देखेगी, बच्चे को कैसे देखेगी? आज के टाइम में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में जो स्टार्टिंग मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू मी कि 10,000 पर चाइल्ड होना ही चाहिए इंटरम मेंटेनेंस स्टार्टिंग। उनको, लड़के वालों को कोई डर नहीं है आज के टाइम में। उनको पता है कि कोर्ट में जाएंगे, फैसले आने में 20-20 साल लग जाते हैं। लड़कियों को ऑर्डर लेने में ही एप्लीकेशंस लगाती हैं लड़कियां। मैंने खुद लगाई हुई है राइट टू रेजिडेंस की एप्लीकेशन, आज तक अप्रूवल नहीं आया मेरे को। मैं अपना बच्चा अपने ससुराल में रह के पालना चाहती हूँ, अपने बच्चे को हक दिलवाना चाहती हूँ, बट वो जो मेरे लिए, हम लड़कियों के लिए लॉ बना हुआ है, वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत उम्मीद के साथ राघव चड्ढा सर आप ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे जैसी कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं, बच्चे हैं जो जिनकी लाइफ खराब हो चुकी है। मैं यही चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं प्लीज़। राइट टू रेजिडेंस जो हमारा अधिकार बना हुआ है, कम से कम वो हमें आसानी से दिया जाए। कोर्ट में 20-20, 15-15 साल लग जाते हैं, लड़कियों के अप्रूवल आते ही नहीं है। लड़के वालों को बिल्कुल डर नहीं है। उनको पता है 3,000 रुपये, 2,000 रुपये मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी कोर्ट के धक्के खाएंगी लड़कियां। डरते नहीं है, इसीलिए केस बढ़ते जा रहे हैं हमारे कोर्टों में, इंडिया के कोर्ट्स में भरी पड़ी है कोर्ट्स। और उसमें 70% पुलिस जो है वो काम नहीं करती है। 70% पुलिस अगर काम करने लग जाए ना, पुलिस कोई काम नहीं करती है। मेरे साथ ये हो चुका है बहुत बार, एक बार भी पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। पुलिस अगर अपना काम करना स्टार्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू मी, तो केसेस बहुत कम हो जाए, कोर्ट में जाने बहुत कम हो जाए। लड़के वालों को कोई डर नहीं है। और जो लड़कियों के लिए कानून बने हैं वो उनको मिलना, उनका हक मिलना स्टार्ट हो जाए कोर्ट से। लड़कियों को जो राइट टू रेजिडेंस है मैट्रिमोनियल होम में, वो मिलना स्टार्ट हो जाए इजीली। मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाए अच्छा खासा बच्चे को पालने के लिए, या जो जिनके बच्चे नहीं भी हैं वो भी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा डरना शुरू होंगे, नहीं तो लड़कियों को यही हाल होता रहेगा। आए दिन न्यूज़, अभी भी मैं 3-4 न्यूज़ देख के बैठी हूँ कि लड़कियों को घर से निकाल दिया, ये कर दिया। तो बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत खौफ के साथ आप ये स्पेशली मैं शूट कर रही हूँ राघव से आपको भेजने के लिए। प्लीज़ आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, इस मेरी रिक्वेस्ट है तहे दिल से। आपसे प्लीज़ इस पे भी एक्शन लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लड़कियां बर्बाद होती रहेंगी और बाहर ससुराल से निकाली जाएंगी।
बस मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा मेंटेनेंस है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, वो हमारा हक हमें अच्छे से मिले, और हमारा राइट टू रेजिडेंस जो हमें मिलना चाहिए मैट्रिमोनियल होम में, वो हमें जल्दी से जल्दी ऑन द स्पॉट हमें ऑर्डर दिया करे कोर्ट। हमें 20-20 साल क्यों लग जाते हैं, तब भी हमें अप्रूवल नहीं देते। हमारी गलती क्या है इसमें, हमारे बच्चों की गलती क्या है? इस चीज़ में तो जीत तो लड़के वालों की हो रही है ना, तभी तो कोर्ट में केस पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज की जीत हो रही है। प्लीज़ इस चीज़ पे भी आवाज़ उठाएं सर। मैं बहुत उम्मीद लेके ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो मच सर। राघव सर, प्लीज़ ये मेरी वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए। मेरे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियों की उम्मीद जुड़ी हुई है इस वीडियो से, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें हमारे हक दिलवाइए प्लीज़, आप इस चीज़ पे बात कीजिए। और मैं कैसे प्रेगनेंसी की हालत में अपने ससुराल के गेट पे जा जा के बैठती थी, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपके इस वीडियो में ज़रूर डालूंगी, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा। भरी गर्मी में प्रेगनेंसी की हालत में अपने ससुराल के गेट पे जाके बैठती थी। इवन मीडिया, एनजीओ मेरे साथ गए थे उस टाइम पे, और तो भी पुलिस ने पूरा सपोर्ट उन लोगों का किया था, मेरे ससुराल वालों का, मेरे पति का। मैं उस हालत में भी बहुत मुश्किल से वहाँ बैठी हुई थी। तो ये चीज़ें आगे किसी भी लड़की को फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम जैसी लड़कियों के लिए जो अधिकार बने हुए हैं वो हमें दिलवाए जाए। ऑन द स्पॉट हमें रेजिडेंस ऑर्डर दिलवाए जाए और मेंटेनेंस दिलवाया जाए। मैं बस यही चाहती हूँ। इन मुद्दों पे आप प्लीज़ सवाल ज़रूर उठाइए, इन चीज़ों पे ज़रूर बात कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। मैं इसी वीडियो में एक लिंक डाल रही हूँ, जो जिस टाइम मैं अपने ससुराल के बाहर बैठी थी। आप प्लीज़ उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा। लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है हम लोग, हमारे बच्चे रुल रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आता। हमारा जो ये समाज है ये भी पैर पीछे कर लेता है, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए आगे नहीं आता। हमारे बच्चे रुल रहे हैं इस टाइम पे। हमारे बच्चों की क्या गलती है? हमारे बच्चों को उनका हक ज़रूर दिलवाया जाए। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज़ सर। और जो मेरी कंडीशन उन लोगों ने की थी प्रेगनेंसी में मुझे निकाल के, उसका लिंक मैं इसमें वीडियो में डाल रही हूँ। प्लीज़ आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उसको। इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, राइट टू रेजिडेंस पे और ये मेंटेनेंस पे लड़कियों की, बच्चों की ज़रूर आवाज़ उठाना। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि लड़के और उनकी फैमिलीज आके बोलती है कि लड़की की तो प्रॉपर्टी है, ये है। लड़की की प्रॉपर्टी है या नहीं है शादी से पहले, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कोर्ट में। लड़की शादी करके गई है, उनका बच्चा वो पैदा कर रही है, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कोर्ट में। लड़कियों के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, राघव सर, प्लीज़ आप इन चीज़ों पे आवाज़ उठाइए हमारे लिए प्लीज़। मेरे जैसी और मेरे बच्चे जैसे कितने बच्चे हैं जो जिनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, प्लीज़ उनके लिए आवाज़ उठाइए। आए दिन रोज़, मतलब डेली किसी न किसी लड़की को उसके ससुराल से निकाला जाता है। हमें ऑन द स्पॉट राइट टू रेजिडेंस मैट्रिमोनियल होम में ऑर्डर दिलवाए जाए। इस चीज़ पे प्लीज़ आवाज़ उठाइए, मेंटेनेंस पे आवाज़ उठाइए प्लीज़ सर। बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर।